हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉवल शिक्षा में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जी हाँ, जो भूगर्भिक संरचना है, इसके संदर्भ में आज का ये पूरा सेशन होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट आधारित है, इस पर रटना कुछ भी नहीं है। बिहार की संपूर्ण भूगर्भिक संरचना के बारे में अगर आप समझ लेंगे तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बहुत ही आसान है। आप क्वेश्चंस को देखिए, इस सेक्शन से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 65th बीपीएससी में जो प्रश्न आए थे उस पर आप गौर करें। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? 4 विकल्प हैं। ए मुंगेर, बी रोहतास, सी जमुई, डी नवादा, ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इन प्रश्नों को आप देखें। इससे पहले 64th बीपीएससी का एक प्रश्न देखिए कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? 4 विकल्प हैं। रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिम पहाड़ियां, खड़गपुर पहाड़ियां, उत्तरी गंगा मैदान, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको याद कुछ भी नहीं करना, बस बिहार के मैप को दिमाग में सेट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के संदर्भ में भौतिक संरचना वाला एपिसोड आपने मेरा देखा होगा, जो इससे पहले वाला एपिसोड है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन में भी, आप उसे अवश्य देख लें। उसमें मैंने ये बताया है कि बिहार को कितने सेक्शन में बांटा गया है। तो आपने देखा होगा 3 सेक्शन है, पर्वतीय प्रदेश, मैदानी इलाके और पठारी इलाके। तो आज इसी संदर्भ में हमें समझना है कि ये जो इलाके बिहार के हैं, ये कब अस्तित्व में आए और ये किस प्रकार की हैं। जिस तरह से चट्टान वर्ड इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो ध्यान रखिए, सामान्यतः व्यावहारिक तौर पर चट्टान का मतलब हम सभी लोग इसका आ से निकालते एक ठोस पिंड, स्टोन, पत्थर, प्रस्तर। किंतु जियोलॉजिकल दृष्टिकोण से, भूगोल के दृष्टिकोण से, ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से, चट्टान वे सभी पदार्थ जिनसे मिलकर पृथ्वी के इस ऊपरी सतह, भूपर्पटी जो क्रस्ट है, उसका निर्माण हुआ है, वे सारी चीजें चट्टान हैं। वो चाहे हार्ड हो या सॉफ्ट हो। इनमें पत्थर भी हैं, स्टोन, और इनमें मिट्टियां भी हैं और रेत भी। चट्टान सेक्शन में बस हमें यह ध्यान रखना है कि बिहार का जो भूक्षेत्र है ना, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें हैं, यानी वो भूक्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से बनी है। तो बिहार में आप मैप में देखें, ये जैसा कि मालूम है नॉर्थ वेस्ट का इलाका जो पर्वतीय इलाके हैं, ये मैदानी इलाके हैं, और ये आप साउथवर्ड जो देख रहे हैं ये प्लेटो यानी पठारी इलाके हैं। और ये पठार छोटा नागपुर पठार का ही ऊपरी विस्तार, ये तो आपको मालूम है। तो यहाँ पर आप 2 कलर में आप देख रहे होंगे, इधर ग्रीन और इधर ब्लू। एक्चुअली ये अलग अलग पठार है। सामान्यतः बिहार का ये जो भूक्षेत्र है ना, इसे 4 सेक्शन में हम लोग बांटते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये जो आप देख रहे हो ना पठारी क्षेत्र, ये सर्वाधिक प्राचीन है। ये धारवाड़ युगीन चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। इसके पश्चात इसके पश्चिम में आओ, ये सोन नदी एक तरह से इन पठारों को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया है, पूर्व में और पश्चिम में। पश्चिम की ओर जो पठारी क्षेत्र दिखाई दे रही है ग्रीन कलर से, ये रोहतास और कैमूर के पठार, एक्चुअली ये विंध्यन श्रेणी की चट्टानें हैं। वो क्या है, मैं आऊँगा। तो ये विंध्यन शैली की है। तो फर्स्ट ये हमने क्या देखा, धारवाड़ शैली की चट्टान यहाँ पे मौजूद है, जो इस तरह पठारी सेक्शन में मौजूद है, और यहाँ पर विंध्यन शैली की चट्टानें हैं। 2 हुए। ये तीसरा जो सेक्शन आप मैदानी देख रहे हो, ये सबसे बाद में बनी है। इन दोनों के पश्चात ये तीसरा सेक्शन है जो टर्शियरी युगीन है, प्लीस्टोसिन काल में इसका निर्माण हुआ है। सबसे अंत में इस मैदानी इलाके का निर्माण हुआ है। ये क्वाटरनरी चट्टान है। इसे इस प्रकार आप समझिए, ये मैं इसे नंबर 1 दे रहा हूं, नंबर 1, ये रहा नंबर 2, ये नंबर 3, एंड ये जो मैदानी सेक्शन है नंबर 4। पहले आप बोर्ड पे देख ले, नंबर 1 जो है ये हमारा है कौन सा, धारवाड़ युगीन, धारवाड़ युगीन। दूसरा जो सेक्शन है वो है विंध्यन, विंध्यन श्रेणी की चट्टानें। तीसरा जो है वो टर्शियरी युगीन चट्टानें हैं। एंड नंबर 4th क्वाटरनरी चट्टान। जिलों के हिसाब से आप ध्यान रखिएगा, बांका जिला, जमुई जिला, मुंगेर जिला यहाँ पर हुए। इसके अलावा नवादा,
गया और औरंगाबाद, ये जो जिले हैं, इन जिलों का जो दक्षिणी सेक्शन है, यहाँ पर जो पठारी भाग हैं वे धारवाड़ युगीन चट्टानों से बनी है। इसके पश्चात आप ध्यान दें, विंध्यन युग की जो चट्टानें हैं वो सोन नदी के पश्चिमी भूभाग में है। ध्यान रखिएगा, सोन नदी के पश्चिमी भूभाग में, और ये विंध्यन श्रेणी से संबंधित है। इसमें कैमूर और रोहतास जिले शामिल है। कैमूर का पठार एक्चुअली विंध्यन पर्वत का ही एक पार्ट है, एक भाग है, ठीक है ना। तो ये जो सेक्शन है वो विंध्यन क्रम की है। इसके पश्चात ये शिवालिक श्रेणी, जैसा कि मालूम है हिमालय की ही एक श्रेणी जो तीसरी श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है, उसी का ये क्षेत्र है। तो ये टर्शियरी युगीन है, जिसकी क्वाटरनरी जो सबसे अंत में बनी, जब हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ, द्वीपीय पठार, इन दोनों सेक्शन से जब नदियां अपर्दन की क्रियाएं करती रही, इरोजन होता रहा, मिट्टियों का भराव होता रहा, तो धीरे धीरे यहाँ जो टेथिस सागर पहले मौजूद था वो बढ़ता चला गया और एक स्थल का निर्माण हुआ जो ये मैदानी इलाके हैं, जिसे हम आमतौर पर गंगा का मैदान कहते हैं। तो उत्तर भारत में जो सिंधु गंगा का मैदान है उसी का एक पार्ट है ये हमारा बिहार का मैदानी इलाका भी। तो ये सबसे अंत में आया। दोस्तों आइए धारवाड़ कालीन जो चट्टानें हैं उनकी जो विशेषताएं हैं, वो जो क्षेत्र, उनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए कि बिहार के अंतर्गत जो चट्टान है उनमें सबसे प्राचीन धारवाड़ युगीन चट्टान एक्चुअली आर्कियन युग की चट्टानें हैं। जब पृथ्वी की निर्माणकारी प्रक्रियाएं चल रही थी, पृथ्वी जब अपना शेप ग्रहण कर रहा था, तो उस वक्त आग्नेय शैल जो इग्नियस रॉक्स हैं उन्हीं से संबंधित ये चट्टान है। यानी पृथ्वी के निर्माण की शुरुआती अवस्था में ही इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो अवधि की मैं बात करूं तो आज से 60 करोड़ वर्ष से भी पहले इन चट्टानों का निर्माण हो चुका था। इन क्षेत्रों में ये मौजूद हैं। तो बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में, तो दक्षिण पूर्वी भाग ये हुए, तो जिन जिलों में ये मौजूद हैं तो आप क्रम से भी याद रख सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे, बांका जिला का दक्षिणी भूभाग, मुंगेर जिला, यहाँ पर जमुई जिला, इसके आगे बढ़े इस तरफ पश्चिम की ओर आए तो फिर नवादा डिस्ट्रिक्ट, गया डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर औरंगाबाद है। और यहाँ ध्यान रखें, नवादा से उत्तर में नालंदा जिला, जहाँ राजगीर की पहाड़ियाँ मौजूद है, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये धारवाड़ युगीन सारी चट्टानें हैं। तो धारवाड़ युगीन चट्टानों में भी जो प्रमुख चीज़ है, जो प्रमुख चट्टानें हैं, स्लेट, क्वार्टजाइट, फिलाइट और सिस्ट, ये 4 प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। किसमें? धारवाड़ युगीन क्षेत्र में या धारवाड़ युगीन चट्टानों में। ये चट्टानों के प्रकार है। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, स्लेट, क्वार्टजाइट, फिलाइट और सिस्ट। राजगीर में जो पहाड़ियाँ हैं उसका निर्माण क्वार्टजाइट और स्लेट से ही मुख्यतः हुआ है। फिर इसी प्रकार मुंगेर में जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है, तो उसका निर्माण भी मेनली क्वार्टजाइट से ही हुआ है। चूंकि गया की बराबर पहाड़ी, जेठियन पहाड़ी या फिर बिहार शरीफ की पीर पहाड़ी या जो भी पहाड़ियाँ हैं, ध्यान रखिएगा, एकाकी पर्वत या एकाकी पहाड़ी इस क्षेत्र में जो भी हैं वो सभी धारवाड़ युगीन हैं। उन सबों का निर्माण बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले हुआ है। सिस्ट के अंतर्गत भी 3 प्रकार के सिस्ट यहाँ हमें मिलते हैं, क्वार्ट्ज सिस्ट, अब्रक सिस्ट और हॉर्न ब्लेड सिस्ट। इनमें अबरक सिस्ट की प्रधानता है। ध्यान रखिएगा, ये धारवाड़ युगीन जो चट्टानें हैं इसमें अबरक सिस्ट की प्रधानता है। जैसा कि आपको मालूम है कि कोडरमा अबरक उत्पादन में विश्व में नंबर 1 स्थान है, जो झारखंड में मौजूद है, छोटा नागपुर पठार में है। तो उसी का हिस्सा ये हमारा इलाका गया और नवादा डिस्ट्रिक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं दूसरे सेक्शन की ओर चलता हूं। दोस्तों दूसरा जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों का है। ये बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मौजूद है। सोन नदी इसे पूरी तरह डिवाइड कर दिया है। एक और जो पूर्वी डायरेक्शन में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, तो पश्चिम की ओर विंध्यन क्रम की चट्टानें मौजूद हैं। तो इन चट्टानों से संबंधित जो प्रमुख विशेषताएं हैं, आइए बोर्ड पर देखते हैं इसे। इस चट्टान का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में ही हुआ, यानी ये भी आरंभिक चट्टानें हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये परतदार है, फ्लैकी है, और ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल है, और इसमें जीवाश्म फॉसल से मिलते हैं। अवस्थिति पे अगर हम लोग ध्यान दें तो बिहार का दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पर कैमूर और रोहतास जिला मौजूद है। इसे हम लोग कैमूर का पठार अथवा रोहतास का पठार भी कहते हैं। और ये आप जान रखिए कि ये जो कैमूर का पठार एक्चुअली विंध्यन पर्वत का एक हिस्सा है, जो कैमूर की पहाड़ी या कैमूर का पर्वत है। विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है वो डेहरी ऑन सोन, जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, डेहरी ऑन सोन से लेकर पश्चिम की ओर पूरे मध्य प्रदेश को क्रॉस करता हुआ राजस्थान में अरावली पर्वत तक, चित्तौड़गढ़ का इलाका है, वहां तक ये फैले हुए हैं। तो लगभग मध्य भारत में विंध्याचल पर्वत का फैलाव है, और उसी का जो पूर्वी विस्तार है, जो पूर्वी फैलाव है, वो बिहार के अंदर
प्रवेश किया हुआ है जो कैमूर पर्वत है, और उसी से संबंधित ये पठारी इलाके हैं। और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि आर्थिक दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से दो महत्वपूर्ण खनिज चूना पत्थर और पाइराइट बड़ी मात्रा में मिलती है। चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण यहाँ पर सीमेंट के अनेक कारखाने खोले गए थे। डालमिया नगर के बारे में आपने सुना होगा। इसके अलावा पाइराइट, जी हाँ, भारत में 3/4 पाइराइट यहीं से मिलती है। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि सामान्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिनरल्स के लिए, धात्विक खनिजों के लिए काफी प्रसिद्ध है, इसलिए तो छोटा नागपुर का जो पठार है भारत का रूढ़ कहलाता है। लेकिन बिहार के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से विंध्यन क्रम की चट्टानें महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से दो महत्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति हमें होती है, चूना पत्थर और पाइराइट। यहाँ पर जो परतदार फ्लैकी जो चट्टानें हैं उसमें जो फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, जो यह प्रमाणित करता है कि अतीत में यानी प्राचीन काल में इस क्षेत्र में समुद्र था। उनके निक्षेपों के जमने से ही इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। धारवाड़ क्रम के पश्चात ये दूसरा सबसे प्राचीन भूखंड बिहार राज्य के अंतर्गत, जो बिहार के दक्षिण पश्चिम में मौजूद है। तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र है हमारा, वो टर्शियरी युगीन चट्टानों का है, जो बिहार के उत्तर पश्चिम में मौजूद है। पश्चिम चंपारण जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी और रामनगर दून की जो पहाड़ियां यहाँ पर मौजूद है, वे सभी टर्शियरी युगीन चट्टानें ही हैं। इनसे संबंधित जो फैक्ट्स है उस पर आप ध्यान दीजिए। जैसा कि मालूम है कि हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी जो सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय है, जिसे हिमाद्री कहते हैं, वो सबसे पहले उत्थित हुआ, यानी उसका उद्गम सबसे पहले हुआ। उसके पश्चात मध्य श्रेणी, जिसे लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी कहते हैं, वो अस्तित्व में आया। तो वो टर्शियरी काल के अंतर्गत ही, ध्यान रखिएगा, जो हिमालय की प्रथम श्रेणी है, जो सर्वोच्च श्रेणी है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट मौजूद है, वो श्रेणी अस्तित्व में आई इयोसीन अथवा ओलिगोसिन काल में, जो 6 करोड़ वर्ष पूर्व हो चुका था। इसके पश्चात मध्य मायोसीन काल में, जो मिड मायोसीन काल है, उस वक्त मध्य वाला जो सेक्शन है, लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई। और मायोसीन काल के अंतिम समय में, ध्यान रखिएगा, मायोसीन काल के अंतिम समय में, जो लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व उसका अंतिम समय था, चतुर्थ कल्प में शिवालिक श्रेणी पूरी तरह अस्तित्व में आ गया था। वो युग था प्लेस्टोसीन काल, याद रखिएगा। और यह हमारे बिहार के अंतर्गत तीसरा सबसे पुराना क्षेत्र है। टर्शियरी युगीन चट्टानों में जो चीजें मिलती है उनमें बालू पत्थर, चूना पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट इसकी प्रधानता। इसके अलावा बालू, बजरी और चीका भी उसमें मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंगारा लैंड नॉर्थ साइड से और गोंडवाना लैंड साउथ से, दोनों प्लेट एक दूसरे के निकट आ रहे थे और यहाँ पर टेथिस सागर मौजूद था। दबाव के कारण हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ, तो यहाँ पर एक द्रोणी बनी, एक निम्न भूक्षेत्र बना, और इस निम्न भूक्षेत्र में हिमालय की ओर से और दक्षिण की ओर से, पठारी क्षेत्र की ओर से नदियों के द्वारा निक्षेपण की क्रियाएं लगातार होती रही, जिसके परिणाम स्वरूप इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसे हम सिंधु गंगा का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है। तो सेक्शन से अब जो भी प्रश्न आएंगे, तो आप ध्यान से बस इसे ख्याल रखना है कि सबसे पहले धारवाड़ युगीन चट्टान अस्तित्व में आए, तो ये कहाँ है? बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से में जो जिले हैं उसे आप ध्यान में रखिए। इसके पश्चात जो दूसरा है वो है यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें, जो कैमूर और रोहतास जिले में है और सोन नदी के पश्चिम में, बिहार के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में। तीसरा टर्शियरी युगीन, यानी जिस काल में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ उससे संबंधित, वो थर्ड है। और चौथा जो क्वाटरनरी है वो बिहार का मैदानी इलाका है। ये भी ध्यान रखें कि ये जो एकाकी पर्वत, एकाकी पहाड़ियां नजर आ रही है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही संबंधित है। तो यही 4 प्रकार की चट्टानें हैं ना जो बिहार में मौजूद है, और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप बड़े आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का ख्याल रखिएगा, और जो जो क्षेत्र जहां पर इसे आप सेट कर ले दिमाग में, आराम से सारे प्रश्न सॉल्व हो गए। आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें और ऑल पर भी क्लिक करें, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं एक नए एपिसोड में। टिल देन, बाय।